अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदराक न्यूज़ पर कश्मीर बाखबर को लेकर आपकी मेज़बान अमरीन नियाज़ी हाजिर है। नाज़रीन, आज दुनिया भर में यौम मज़दूर पर बातचीत की जा रही है। इस दिन को मनाने का मकसद मज़दूरों और मेहनत कशों के हक़ूक़ को उजागर करना और उनकी मेहनत को सलाम पेश करना है। इस दिन के ज़रिए हम उन लोगों को याद करते हैं जो कि अपनी खून पसीने से हमारी दुनिया बनाते हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ और मौजूद मेहमान CEO इदराक न्यूज़ मीडिया हाउस जनाब राजा सिकंदर रहमान साहब मौजूद हैं। सिकंदर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सिकंदर साहब, बताइएगा कि मजदूर जैसा कि देखा जाए इक़्तिसादियात में और किसी भी मुल्क की मुआशियात में इकाई की हैसियत रखता है, क्या अहमियत है मजदूर की? सबसे पहले तो मैं अमरीन आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक बड़े अच्छे मौजूद पे मुझे मौका दिया और बोलने का। सबसे पहले तो कहता हूँ कि आपने जिस कहा कि मजदूर एक इकाई की हैसियत रखते हैं, इसमें कुछ मजदूर माशरे के अंदर एक रीढ़ की हैसियत रखता है। अगर मजदूर काम ना करे तो मैं समझता हूँ कि ज़मीन से जो हम अनाज निकाल के खाते हैं, जो बड़ी बड़ी तमीरात हैं दुनिया के अंदर, ज़मीन दोज और बड़े बड़े जहाज़, ये सब मजदूरों के पास है। कि हम लोगों का काम नहीं है, हम तो बैठ के बात करेंगे, लेकिन मजदूर जो अपने हक और अपने असूलों के लिए वो उसकी ज़िंदगी और उसकी जद्दोजहद बहुत पुरानी है। लेकिन ये असल में 1986 में अमेरिका से जो हमारी यूनियन थी और बरतानी समाज के मसले रॉबर्ट ओन के पैगाम को उन्होंने आगे करने दिया कि उन्होंने कहा कि मजदूर जो है 24 घंटे का काम करता है, इसको किसी तरीके से 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। और वो 3 हिस्से क्या थे कि 8 घंटे की जो है वो शिफ्ट होनी चाहिए और उसके बाद 8 घंटे लगा, फिर 8 घंटे लगा। फिर इस यूनियन ने और इस रॉबर्ट ओन ने जो सबसे बड़ा फार्मूला दिया कि जो हमारा संडे होता है, इतवार को मजदूरों के लिए को रेस्ट के लिए छुट्टी देनी चाहिए। और उन्होंने इस बात पे आगे इस बात को कन्वे किया और पूरी दुनिया के अंदर इस बात पे इत्तेफाक किया गया। और जहाँ भी ट्रेड यूनियन और मजदूर यूनियन थी और इस तरह जो बाकी लोग थे इसमें काम करने वाले, वो इसमें शामिल हुए और इसको तक़वीत मिली। और इस दिन के हवाले से ये सबसे बड़ा जो है इज्तिमा आपको पता होना चाहिए कि शिकागो में हुआ था। और शिकागो को 1 मई को 40,000 वहाँ पे मजदूर इकट्ठे हुए और वहाँ पे उन्होंने इस बात का अदा किया। और वहाँ पे किसी शरारत की वजह से वहाँ पे जो मसला पुलिस तैनात थी, वहाँ से किसी एक शरपसंद ने वहाँ पे बम ब्लास्ट किया, जिसकी वजह से 7 पुलिस अहलकार भी मारे गए। और जिसकी वजह से यहाँ से वो जो तारीख है उसने जोर पकड़ा और उस पर इस दिन को उस अहमियत से कि जहाँ पे ये इसको एक हम अच्छे तरीके से कर रहे थे, वहाँ पे इस तरह के जो आतिशबाजी की गई और उस तरह 7 लोग जो हैं वो इनोसेंट लोग हैं वो मारे गए। उस दिन को इन्होंने कहा कि हमें जो है उस वक्त मैं आपको बताऊँ कि उस वक्त अमेरिका जो है सत्य एतबार से शिकागो जो है वो एक मरकज़ था जहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते थे, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ और सारी चीज़ें मौजूद थी। और वहाँ से ये जो है हमारा हिस्सा मजदूरों का शुरू हुआ और जिसे आज 1 मई को जो है दुनिया भर के अंदर पहले मुख्तलिफ औकात में इस त्यौहार के तौर पर भी मनाते थे, लेकिन आज जो है आज पूरी दुनिया के अंदर 1986 के बाद और ये बात सामने आ गई कि मजदूरों के लिए एक दिन मुख्तस किया जाए। वो 1 मई जो है वो उसकी अहमियत इस बुनियाद पर है
सिकंदर साहब ये बताइएगा कि बेसिकली वो हुकूक हैं कौन कौन से, और पाकिस्तान में मजदूरों को कौन कौन से चैलेंजेस करते हैं? देखते हैं, पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात है उनकी लेबर। जहाँ पे दुनिया जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर जो उन्हें वेजेस दी जाती है, जो तनख्वाहें दी जाती हैं, वो इस कदर होती हैं कि वो अपना गुज़र-औक़ात बेहतर कर सकते हैं। एशिया के अंदर, ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर हमारे जो हुकूमती लोग हैं उन्होंने आज 37,500 रुपया जो है वो तनख्वाह रखी हुई है। जो एक मजदूर जो है उसमें अगर 2 भी बच्चे हों तो उसका गुज़र-औक़ात जो है इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए कि मजदूर की एक तो मजदूरी जो है वो पोशीना खुश होने से पहले मिलनी चाहिए, फिर इतनी एंड उनके पास पैसे आने चाहिए जिससे वो खुदा न खास्ता कल उनके बच्चे या कोई तरह की बात बीमार हो या था उसकी सेफ्टी हो जाए। ये हमारे लिए ये ऐसे मैयर है जो हमने लेने हैं ताकि मजदूर के लिए हम बेहतर किरदार ला सिकंदर साहब, आपको लगता है कि गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्रीज़ में मजदूरों के हकूक़ के लिए काफ़ी कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए जो हमारी मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान में, इसको तो बहस नहीं कहते। अब हमने बात करनी है कि दुनिया के अंदर जहाँ भी मजदूर काम करता है मजदूर को वहाँ पे उसे माकूल मुआवजा दिया जाता है। माकूल मुआवजा हमारे पाकिस्तान में इसलिए कि हमारा जो मुल्क है ये अभी तरक्की याफ्ता नहीं है, तरक्की पज़ीर है। इसमें जो तनख्वाहें दी जाती हैं वो हमारे लिए और मजदूरों के लिए वो नाकाफ़ी होती हैं, जिससे मजदूर वो अपने जो है ज़िंदगी के शब और रोज़ वो बेहतर तरीके से नहीं गुजारते। तो मजदूरों के लिए आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन या कुछ स्किल्स कितने ज़रूरी हैं? देखिए मैंने पहले आपको बताया एजुकेशन के बगैर तो कोई चीज़ भी नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ सकते वो जो छोटी मोटी मजदूरी है उसके लिए मैंने बताया कि पाकिस्तान में 37,500 रुपये जो है उसकी वो उन्होंने रखी हुई है उसकी तनख्वाह जो नाकाफ़ी है। और हुकूमत को इस तरफ सोचना चाहिए कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो उनको मैं बताया ना उन्होंने जहाज़ भी बना दी हैं, पहले जहाज़ भी बनाए हैं उन्होंने। ज़मीन के समुद्र के नीचे से जो है बड़ी बड़ी जो है वो मोटरवे बना ली हैं। ये मजदूर का काम है। मजदूर को मजदूरी जो है उनके करने से मिलती है, और हमारे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ना करे यहाँ पे तो मजदूर को वक्त पर रोटी भी नहीं मिलती। ऐसे ही है नाज़रीन, ऐसे और बहुत से चैलेंजेस भी हैं जो हमारे मेहनत कशों को दरपेश हैं। हमने मजदूरों के योम मजदूर के हवाले से हमने तारीख की हवाले से भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। मजदूरों के जो चैलेंजेस हैं और जो सूरत हाल मौजूदा है उसको भी हमने डिस्कस किया है। योम मजदूर को मनाने का मकसद मजदूरों के हकूक़ को उजागर करना है। बिलाशुबा ये कोशिशें नाकाफ़ी हैं, लेकिन एक कदम उठाने से भी कुछ बदलाव आ सकता है। और नेक्स्ट भी हम मजदूरों के हकूक़ के हवाले से आवाज़ उठाते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान अमरीन नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अपनी मेज़बान को भी मैं थैंक्स बोलूँगी। सिकंदर साहब आपका प्रोग्राम में टाइम देने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी।